हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स सबसे तेज में स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो चैनल है ट्रिक्स सबसे तेज, इसका नाम ट्रिक्स सबसे तेज इसीलिए रखा गया है कि इस चैनल पर आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी वो सबसे तेज होगी। कहने का मतलब है उसकी जो ट्रिक होगी वो सबसे तेज होगी। अब यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है रिपीटेड सीरीज का, बहुत सारे बच्चों को इनको भरने में दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता कैसे किया जाता है। तो आज का वीडियो आप पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इनको गिन लीजिए, काउंट कर लो कितना है। तो काउंट करेंगे 1 2 3, ये खाली स्थान है, इनको भी गिनना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो 12 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या होंगे? 3 गुने 4, 3 चौके 12। तो या तो आप 3 3 के पेयर बना लो या फिर 4 4 के पेयर बना लो। ठीक है, इनके क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे अलग अलग। तो मैं क्या करूंगा? 3 3 के पेयर बना लेता हूं, क्योंकि छोटी संख्या का आसान हो जाता है। 1 2 3, ये 3 का पेयर अलग बना। 1 2 3, ये 3 का अलग। 1 2 3, ये 3 का पेयर अलग। और 1 2 3, ये 3 का पेयर अलग बन गया। अब इसमें देखिए हो क्या रहा, कैसे आएगा भाई। यहां पे कौन सी संख्या आएगी, यहां पे कौन सी आएगी, यहां कौन सी और यहां कौन सी। देखिएगा, आप जब रिलेशन बनाएंगे तो देखेंगे कि यहां पे क्या है, बी के बाद में सी है और ए से पहले सी है। ठीक है, बी के बाद में सी और ए के पहले सी। तो यहां पर अच्छे से कर देंगे आप कि बी के बाद में सी, बी के बाद में क्या? सी। ठीक है, बी के बाद में सी, तो बी के पहले क्या है? ए है। बी के पहले ए, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? बी के पहले ए आ जाएगा। बनाना आसान है कि नहीं है? अब ए के बाद में बी है, फिर सी है, फिर ए है, बी है, सी है, फिर ए बी सी और ए बी सी आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पे क्या, यहां पे बी और सी, ए बी सी। तो बन गया कि नहीं बन गया? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। तो आपने क्या क्या फिल किया? सी, ए, बी और ये सी और फिर लास्ट में सी। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। तो आसानी से भरना आ गया। हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, पूरा वीडियो देखिए, इसी के क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आया निकल के? 16। तो 16 के क्या करेंगे? फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या हो? 4 गुने 4, 4 चौके 16 होता है। तो आप क्या करेंगे? 4 4 के पेयर बना लो अलग अलग। 1 2 3 4, ये 4 का पेयर अलग हो गया। 1 2 3 4, ये 4 का पेयर अलग। 1 2 3 4, ये 4 का पेयर अलग। 1 2 3 4। ठीक है, अब बना लेंगे रिलेशन। एच के बाद में यहां पे क्या आएगा? देखिएगा, एच के बाद में क्या आ जाएगा। अगर मैं अब आपके आगे देखूं, आगे देखता हूं, यहां पर चलिए देखता हूं मैं, एच के बाद में क्या है? एफ और ई से पहले एफ, एच के बाद में एफ और ई के पहले एफ। तो देखिए, एच के बाद में यहां एफ आ जाएगा और ई से पहले एफ आ जाएगा। समझ में आया बात? एच के बाद में एफ और ई के पहले एफ। तो एच के बाद में एफ आएगा तो इसका मतलब यहां पे एच भरा जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, ये खाली स्थान है एच वाला। एच के बाद में यहां पे क्या है? एफ है। तो एच के बाद में यहां पे भी एफ आ जाएगा और एफ के बाद में ई है, तो यहां पे भी ई आ रही है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तो एच एफ ई, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। बना कि नहीं बना? एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। यहां पे क्या जाएगा? जी। बस बन गया प्रश्न। क्या भरा गया? एफ, ये एच, ये एफ और ये जी भरा गया। भरा गया कि नहीं? अब देखिए किस ऑप्शन में, एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी, डी ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करूंगा आसानी से भरना आ जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आ रहा है? पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एल एम खाली स्थान आ गया, ओ आ गया। तो तरीका क्या है आपको मालूम है ना? सबसे पहले काउंट कर लेना सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। काउंट किया तो 16 आया। वही कर लेंगे सबके गुणनखंड। तो 4 गुने 4 16 होता है
तो इसका मतलब हमें 4 4 के पेयर बना लेने हैं। 1 2 3 4 ये पेयर अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग, 1 2 3 4 ये अलग, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बनाइए। यहां पर रिलेशन क्या है, एल के बाद में एम है और यहां एन के बाद में एम है। फर्क आ गया इस बार, एल के बाद एम, यहां एन के बाद एम, कोई बात नहीं, रिलेशन फिर भी बनेगा। अब इसका तो इससे बन नहीं रहा क्योंकि यहां पे एल के बाद एम है, यहां एन के बाद एम है, तो इसका इससे नहीं बन रहा दूसरे वाले से। तो फिर आप दूसरे वाले से नहीं बनना तो आप तीसरे वाले से बना के देख लो। ठीक है ना, इससे नहीं बनना तो आप तीसरे वाले से बना के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं है, कोई आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखेंगे आप, जब पहले का तीसरे से बनेगा, दूसरे से नहीं बनेगा, तो दूसरे का फिर चौथे से बना करके देखेंगे। पहले का दूसरे से नहीं बना क्योंकि यहां पे एल एम और यहां एन एम, तो नहीं बनाना, तो हम तीसरे से बनाएंगे। अब देखिए हमें दूसरे का फिर चौथे से बनाना होगा। यहां पे एन एम है, यहां पे भी एन एम है। ठीक है, तो एम के बाद ओ है, तो यहां पे भी एम के बाद ओ आ जाएगा। इतना तो कंफर्म हो ही गया, हो गया क्या नहीं। अब दूसरे पहले का तीसरे से बनेगा, एल के बाद एम, तो यहां पे भी एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम के बाद एन है, तो यहां पे भी एम के बाद एन आ जाएगा। एन के बाद ओ है, तो यहां एन के बाद ओ आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम, दूसरे का दूसरे चौथे से बना रहे हैं। अब यहां पे एन एम ओ, यहां पे भी एन एम ओ, फर्स्ट स्थान पे क्या आएगा, फर्स्ट वाले स्थान पे क्या आएगा भाई, फर्स्ट वाले स्थान पे, यहां फर्स्ट वाले पे, यहां फर्स्ट वाले पे। अब देखिए फर्स्ट वाले स्थान पे चल क्या रहा है, एल, यहां भी फर्स्ट वाले पे एल, तो यहां पे भी एल और एल भरा जाएगा। अब ये बन गया आपका एल एम एन ओ, एल एन एम ओ, एल एम एन ओ, एल एन एम ओ। बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां पे क्या क्या ऐड किया आपने, एन, ये एल ओ एम ओ एल, ये आपका सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इन प्रश्नों को देख रहे हैं, तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं भाई इस बार, 20। कर लो 20 के फैक्टर। क्या आएगा 20 के फैक्टर, 4 गुने 5 20। तो 4 छोटी संख्या है, तो छोटी वाली संख्या है, तो 4 4 के फैक्टर बना लो। 1 2 3 4 ये अलग, 1 2 3 4 ये भी अलग, 1 2 3 4 ये अलग, 1 2 3 4, ये 4 4 के यहां पे बना लिए। अब बन गए, होगा क्या, ध्यान से देखेंगे तो मुझे कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि यहां पे 2 ए हैं और यहां पे 2 सी हैं। ठीक है, यहां पे 2 ए हैं, यहां पे 2 सी हैं, ये रह गया और ये रह गया, तो कुछ ना कुछ तो है स्पेशल इसमें, क्योंकि यहां 2 ए हैं और यहां पे 2 सी हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बचा। अब क्या बचा वही मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए यहां मेरा क्या आ रहा है, बी के बाद में सी आ रहा है, बी के बाद में सी आ रहा है ना। यहां भी मैं क्या करूंगा, बी के बाद में सी ले लूंगा। बी के बाद में मैंने सी ले लिया। ठीक है, बी के बाद में मैंने सी ले लिया। अब बी के बाद मैंने सी ले लिया और सी से पहले क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, सी से पहले क्या आ रहा है, सी से पहले यहां पे आ रहा है बी। सी से पहले क्या आ रहा है, सी से पहले आ रहा है बी। अब सी से पहले बी आ रहा है, तो यहां पे भी मैं सी से पहले क्या ले लूंगा, बी ले लूंगा। तो मैंने सी से पहले बी ले लिया। ठीक है, बी के बाद में सी था तो सी ले लिया, और बी के पहले ए है, भाई सी के पहले बी है तो मैंने बी ले लिया। अब यहां पे 2 ए था, यहां पे ये 2 बी हो गया, यहां पे 2 सी हो गया, डबल ए डबल बी डबल सी। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या आ जाएगा, बी से पहले क्या है भाई, बी से पहले ए है, बी से पहले ए है, तो यहां पर भी बी से पहले ए ही आ जाएगा, ए आ गया, आ गया। सी से पहले क्या है, सी से पहले देखिए बी है, सी से पहले बी है, सी से पहले यहां पे भी बी आ जाएगा, बस बन गया। आसान होता है, सी बी ए बी, सी बी ए बी किस ऑप्शन में है, सी बी ए बी सी ऑप्शन में है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। आसान होता है, बस थोड़ा सा इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना होता है कि भाई कहां पे क्या बन पा रहा है, और कौन सी संख्या के पहले कौन सी संख्या है और कौन सी संख्या के बाद में कौन सी संख्या, बस इतना ध्यान रखना है। ये प्रश्न होते बहुत आसान है, बच्चे इससे डरते हैं बस। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने निकल के इस बार, 15। 15 के गुणनखंड क्या होंगे भाई,
3 5 गुने 3 होंगे, 5 त्रिक का 15। लेकिन लेंगे क्या, मैंने क्या बोला, छोटी वाली संख्या के पेयर बनाओ। छोटी वाली संख्या के पेयर बनाने से जल्दी समझ में आ जाता है। 1 2 3 4। देखिए चाहे तो आप बड़ी संख्या का पेयर भी बना सकते हैं, बड़ी संख्या के पेयर बना देंगे तब भी आंसर वही निकल के आएगा, कुछ अलग नहीं वही आएगा। लेकिन छोटी से छोटे छोटे ब्लॉक बन जाते तो जल्दी पकड़ में आ जाता है। 1 2 3, मैं 3 3 के बना लूंगा छोटी संख्या के। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और ये 3 अलग। अब देखिए छोटे छोटे हमने पेयर बना लिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे समझ में आ जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका ए बी ए, ए बी ए। ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, ए बी ए। और यहां ए से पहले सी, यहां ए से पहले बी, यहां ए से पहले सी। समझना प्रश्न को। अब बी से पहले क्या है, यहां पे ए है, बी से पहले ए है तो मैं यहां पर भी बी से पहले ए कर दूं। भाई बी से पहले मैं यहां पर भी ए कर देता हूं, तो बी से पहले मैं यहां पर भी ए कर दूंगा। कर दिया, ये हो गया ए बी सी, ए बी सी हो गया। अब देखिए ये ए बी सी हो गया। अब इसमें ए बी सी, यहां पे ए बी है, मेरे पास सी बी है, किसकी कमी है, किसकी कमी है, या बी की कमी है। क्योंकि ए बी सी है, ये बी सी ए हो जाएगा, ये सी ए बी हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा और ये बी सी ए हो जाएगा। क्योंकि है क्या, ये कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें कि आपका जैसे कि मैं बहु 1 2 3, 1 2 3 लिखा गया है, इसी को रिपीट करके लिख दो 3 2 1 या फिर 2 3 1। संख्या यही रहेंगी, पलट पलट के लिखना है बस इन्हीं को। तो ए बी सी ही है इसमें, बस वही पलट पलट के दिया जा रहा। अब इस ब्लॉक में ए बी सी तीनों संख्या है। इसी ब्लॉक में ए है, सी है, किसकी कमी थी, बी की। यहां ए था, बी का सी की कमी थी, यहां ए था, सी था, बी की कमी थी, और यहां पर भी बी की कमी थी। बन गया प्रश्न, ए बी सी बी बी, ये आपका सही जवाब है। बस आ गया समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के फैक्टर कर लो भैया, 3 चौके 12। तो छोटी वाली संख्या 3 ले लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 3 के अलग अलग गुणनखंड फैक्टर बन गए। ठीक है, बन गए। अब देखिए बन तो गए। जी से पहले क्या है, एफ। यहां भी मैं जी से पहले क्या ले लूं, एफ ले लिया, जी से पहले एफ मैंने। अब एफ के बाद में क्या है, जी, तो यहां पर भी मैं एफ के बाद में ले लूं जी। ठीक है, आसानी से बन गया। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, एफ के पहले ई है, तो यहां पर भी मैं एफ के पहले क्या ले लूंगा, ई ले लूंगा। एफ के पहले भी मैं यहां पे ई ले लूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे ई से पहले क्या आएगा, ई से पहले क्या है, ई से पहले जी है, तो यहां पर भी ई से पहले जी आ जाएगा। बस बन गया, एफ जी ई और जी, ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है, वही बनेगा 4 गुने 4, 4 4 के पेयर बना लो, 4 4 के पेयर बना लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 4 4 के हमने पेयर तो बना लिए, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है। डबल एम, डबल एम, डबल एन, डबल एन। अब डबल एम, डबल एन, डबल एम, डबल एन, ये चल रहा है। अब यहां पे डबल एम है ना, तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, डबल एन बनाऊंगा, क्योंकि यहां पे भी डबल एन है मेरी। तो यहां पे डबल एन बनाऊंगा तो यहां पे एन ले लूंगा, तो डबल एन डबल एम। अब यहां पे डबल एम है, यहां पे एक एन तो है, तो इसका मतलब यहां पे भी एन आ जाएगा। तो ये डबल एन, डबल एम, डबल एन, डबल एम, डबल एन। अब डबल एम आ जाएगा डबल एन के बाद, तो डबल एम आएगा, तो डबल एम ले लो, डबल एम डबल एन। अब यहां पे भी डबल एम, एक एम ले लो, बस बन गया। एन ये जोड़ा, ये एन जोड़ा, यहां पे भी एन जोड़ा, एम एम, ये एम और ये एम। बस हो गया प्रश्न का आंसर। बताइए किसी के समझ में नहीं आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना, पसंद आया तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।